धारापर्व इंग्लिश कैसे बोले। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस है बोल दे रहा हूँ, और एक सेंटेंस के बल पर अपन क्या है कि कई सारे वाक्य है बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना पाएंगे। कैसे, जैसे अपन कह सकते हैं कि मतलब बोलते हैं कि कई बार बोलते हैं कि इस पर या उस पर साइन करवा लो। क्या बोल सकते हैं, मतलब कि उस पर साइन करवा लो, कह सकते हैं बिल्कुल। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अपन कह सकते हैं कि गेट इट साइंड। क्या बोल सकते हैं, गेट इट साइंड, मतलब कि उस पर साइन करवा लो, कह सकते हैं बिल्कुल। तो या उस पर देखिए सिग्नेचर है वो करवा लो, कुछ भी। तो इंग्लिश में बोलते हैं कि गेट इट साइंड, गेट इट साइंड, मतलब कि इस पर साइन करवा लो या उस पर साइन करवा लो। तो इसमें है ना आपको जो गेट इट है लगातार बोलना है। क्या बोलना है, गेट इट। और उसके बाद मतलब कह सकते हैं कि कोई भी वर्ब है आप यूज़ करेंगे, कोई भी क्रिया है वो आप लगा पाएंगे, और वो भी अपन कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म के साथ। किसके साथ, थर्ड फॉर्म के साथ। क्या, तो देखो अपन कुछ वाक्य मतलब यूँ बना सकते हैं, इसी वाक्य के बल पर अपन कह सकते हैं कि अपन ये मतलब ज़्यादा बोलते हैं कि उस पर डिगे या इस पर साइन करवा लो, तो आप कह सकते हैं गेट इट साइंड। ये अपन बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो या अपन यूँ कह सकते हैं कि मतलब अपन कई बार बोलते हैं कि उसे कैंसिल करवा लो। क्या बोलते हैं, उसे कैंसिल है करवा लो। या अपन कह सकते हैं कि उसे रद्द करवा लो या रद्द करा दो, कुछ भी। तो अपन कह सकते हैं कि या यूँ भी कह सकते हैं कि देखिए उस पर देखिए साइन करवा दो, कह सकते हैं बिल्कुल, साइन करवा दो या करवा लो, वो आप समझ गए हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि उसे देखिए कैंसिल करवा लो। क्या बोल सकते हैं, उसे कैंसिल करवा लो। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन कह सकते हैं कि गेट इट कैंसिल्ड। क्या बोलते हैं, गेट इट कैंसिल्ड, मतलब कि इसे कैंसिल करवा लो। और या अपन कई बार बोलते हैं कि उसे रिन्यू करवा लो। क्या बोल सकते हैं, उन्हें मतलब उसे रिन्यू करवा लो, मतलब कि उसे पुनः नया करवा लो। तो आप कह सकते हैं कि गेट इट रिन्यूड। क्या बोल सकते हैं, गेट इट रिन्यूड, मतलब कि उसे रिन्यू करवा लो, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कई बार बोलते हैं कि उसे जैसे कि रिफिल करवा लो। क्या बोल सकते हैं, उसे रिफिल करवा लो, मतलब कि उसे पुनः भरा दो या भरवा लो, कुछ भी। तो आप कह सकते हैं कि गेट इट रिफिल्ड। क्या बोल सकते हैं, गेट इट रिफिल्ड, मतलब कि इसे पुनः रिफिल करवा लो, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि या अपन क्या बोलते हैं, या अपन कह सकते हैं कि मतलब इसकी देखिए इसकी या उसकी मरम्मत करवा लो। क्या बोल सकते हैं, इसकी या उसकी मरम्मत है करवा लो, बोल सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि उसकी उसे देखिए रिपेयर करवा लो, या मतलब देखिए उसकी मरम्मत है वो करवा दो, कुछ भी। तो आप कह सकते हैं गेट इट रिपेयर्ड। क्या बोल सकते हैं, गेट इट रिपेयर्ड, मतलब कि उसकी मरम्मत करवा लो, मरम्मत करवा दो, कुछ भी। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसे करा लो, उसे करा लो। क्या बोल सकते हैं, उसे करा लो या उसे करा दो, कुछ भी। तो अपन कह सकते हैं कि गेट इट डन। क्या बोल सकते हैं, गेट इट डन, मतलब कि इसे करा लो या उसे करा लो, कुछ भी। तो आप कह सकते हैं गेट इट डन। क्या बोल सकते हैं, गेट इट डन। और या हम कह सकते हैं कि इसे मतलब देखिए, और क्या बोल सकते हैं कि इसे पढ़ा लो, इसे पढ़ा लो या उसे पढ़ा लो, मतलब कि इसे देखिए टीच कर लो, मतलब। तो अपन कह सकते हैं गेट इट टॉट। क्या बोल सकते हैं, गेट इट टॉट, मतलब कि इसे सिखा लो, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी हम कह सकते हैं कि मतलब और क्या बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि गेट इट है, तो कई बार अपन मतलब सब्जेक्ट है ना, जैसे कि ये इट है, ये भी अपन चेंज कर पाएंगे। जैसे हम कोई थर्ड पर्सन किसी थर्ड पर्सन की बात करें, मतलब किसी तृतीय पुरुष की, तो आप कह सकते हैं जैसे कि मतलब कोई पुरुष है तो अपन कह सकते हैं गेट हिम, मतलब टॉट, गेट हिम टॉट, उसे पढ़ा लो, कह सकते हैं बिल्कुल, उसे पढ़ा दो, ऐसा अपन कह सकते हैं, उसे पढ़ा लो, गेट हिम टॉट। या हम कह सकते हैं कि उसे एजुकेट करा लो, गेट हिम एजुकेटेड, कह सकते हैं बिल्कुल। या किसी थर्ड पर्सन की बात करें तो भी हम कह सकते हैं कि फीमेल की बात करें तो अपन कह सकते हैं गेट हर, मतलब एजुकेटेड, उसे पढ़ा लो। या अपन कह सकते हैं कि उसे मतलब सिखा लो या कुछ भी, तो गेट हर टॉट, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि उसकी शादी करा लो, शादी करा दो, कुछ भी, तो गेट हिम मैरिड। या अपन कह सकते हैं कि गेट हर मैरिड, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब मेरी शादी करा लो, तो भी आप कह सकते हैं कि गेट मी मैरिड। क्या बोल सकते हैं, गेट मी मैरिड, मेरी शादी करा लो। या कह सकते हैं कि मतलब हमारी शादी करा लो, गेट अस मैरिड। क्या बोल सकते हैं, गेट अस मैरिड, हमारी शादी करा लो, ऐसा अपन कह सकते हैं। बाकी अपन गेट इट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। क्या बोलते हैं, गेट इट, मतलब कह सकते हैं कि गेट इट कैंसिल, इसे रद्द करा लो। या हम कह सकते हैं कि इसे मतलब खारिज करा लो, कह सकते हैं बिल्कुल, इसे खारिज करा दो या खारिज करा लो, कुछ भी। तो आप बोल सकते हैं कि गेट इट रिजेक्टेड। क्या बोल सकते हैं, गेट इट रिजेक्टेड, मतलब कि इसे रिजेक्ट है करा लो। और या हम कह सकते हैं कि इसे
मतलब कि सबमिट करवा लो, कह सकते हैं बिल्कुल, इसे सबमिट है वो करवा लो। तो आप कह सकते हैं कि गेट इट सबमिटेड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट सबमिटेड। या अपन कई बार बोलते हैं कि इसे अप्रूव करा लो, क्या बोल सकते हैं, इसे अप्रूव करा लो। तो क्या बोलते हैं, अपन कह सकते हैं गेट इट अप्रूव्ड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट अप्रूव्ड, मतलब कि इसे अप्रूव करा लो या इसे देखिए मंजूरी है वो दिला दो, ऐसा अपन कह सकते हैं। मतलब कि स्वीकार करना या कुछ भी, ऐसा अपन कह सकते हैं। अंगीकार मतलब कुछ भी, मतलब कि इसे अप्रूव करा लो, गेट इट अप्रूव्ड, या इसे मंजूरी दिलवा लो कुछ भी। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब गेट इट, और क्या बोल सकते हैं, गेट इट डन, इसे करा लो या उसे करा लो। बाकी अपन कह सकते हैं कि गेट इट मतलब रिपेयर्ड हो गया बिल्कुल, या हम कह सकते हैं कि गेट इट मतलब कई बार बोलते हैं कि मतलब इसे ठीक है चेंज करा लो, क्या बोल सकते हैं, इसे मतलब ठीक है चेंज करा लो, या इसे ठीक है बदला दो कुछ भी। तो आप बोल सकते हैं गेट इट चेंज्ड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट चेंज्ड, मतलब कि इसे चेंज करा लो, इसे बदला लो, कुछ भी अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब इसे, और क्या बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि मतलब इसे हम कह सकते हैं कि इसे और क्या मतलब कराया जाए। और हम कह सकते हैं कि जैसे कि इसे मतलब इसे देखिए हैंडल करा लो, ये भी कह सकते हैं कि संभाल दो, मतलब यूँ संभालना या मतलब यूँ हैंडल करना। तो आप कह सकते हैं गेट इट हैंडल्ड, मतलब क्या बोल सकते हैं, गेट इट हैंडल्ड, मतलब कि इसे हैंडल करा लो, कह सकते हैं बिल्कुल। या इसे टैकल करा लो, गेट इट टैकल्ड, मतलब कि इसे टैकल करा लो, मतलब इसे संभाल लो, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं, बाकी हम कह सकते हैं कि इसे बचा लो, तो भी कह सकते हैं इसे बचा लो। तो आप कह सकते हैं गेट इट सेव्ड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट सेव्ड, इसे बचा लो। या आप कह सकते हैं गेट इट प्रोटेक्टेड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट प्रोटेक्टेड, इसे बचा लो। या हम कह सकते हैं कि इसे मिटा लो, क्या बोल सकते हैं, इसे मिटा लो। तो गेट इट डिलीटेड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट डिलीटेड, इसे मिटा लो। या अपन कह सकते हैं कि इसे हटा लो, क्या बोल सकते हैं, इसे हटा लो। तो भी आप कह सकते हैं गेट इट रिमूव्ड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट रिमूव्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि हटाना है, चेंज करना है। या हम कह सकते हैं कि मतलब इसे, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मतलब इसे ठीक है लिखा लो, कह सकते हैं बिल्कुल। ये अपन ज़्यादा बोलते हैं, इसे लिखा लो या इसे लिखवा दो कुछ भी। तो आप बोल सकते हैं गेट इट रिटर्न, क्या बोल सकते हैं, गेट इट रिटर्न, इसे ठीक है लिखवा लो या कुछ भी। या अपन कई बार बोलते हैं इसे टाइप करा लो, क्या बोल सकते हैं, इसे टाइप करा लो। तो आप कह सकते हैं गेट इट टाइप्ड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट टाइप्ड, इसे टाइप करा लो। और या इसे ठीक है छपवा लो, इसे छपा दो कुछ भी। तो गेट इट प्रिंटेड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट प्रिंटेड, बोल सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि इसे ठीक है प्रकाशित करवा लो, कह सकते हैं बिल्कुल, इसे पब्लिश करा लो। तो आप कह सकते हैं गेट इट पब्लिश्ड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट पब्लिश्ड, इसे पब्लिश करा लो, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि इसे पब्लिश है, या हम कह सकते हैं कि इसकी नीलामी करा लो, कह सकते हैं बिल्कुल। तो अपन कह सकते हैं गेट इट ऑक्शन्ड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट ऑक्शन्ड, इसकी नीलामी करा लो। या हम कह सकते हैं कि इसे ठीक है किडनैप करा लो, गेट इट किडनैप्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि किडनैप है, या हम कह सकते हैं कि गेट इट अरेस्टेड, इसे गिरफ्तार करवा लो, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि इसे सीज करा लो, मतलब इसे बरामद करा लो। तो आप कह सकते हैं गेट इट सीज्ड, क्या बोल सकते हैं, गेट इट सीज्ड, इसे सीज करा लो। तो आज इसमें क्या है कि मतलब आप कुछ भी बोल पाएंगे, कुछ भी लगा पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए हैं। सबसे पहले गेट इट बोलना है, क्या बोलना है, गेट इट। उसके बाद आप कोई भी वर्ब यूज़ करेंगे, वो भी थर्ड फॉर्म के साथ, किसके साथ, थर्ड फॉर्म के साथ। उसके बाद आप अपनी जो बात है आप रख पाएंगे। इंग्लिश में आप देखें कुछ भी है, जो भी आपकी भावना है, जो भी आपकी जज्बात है, वो आप देखें बयां कर पाएंगे, वो आप देखें इजहार कर पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव गॉट इट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड नाउ आई हैव टू गो एंड यू हैव टू सपोर्ट मी, राइट, एंड you know that. So how can you do this? Simple, so simple, because you have to share my content, you have to, I can say you have to subscribe and you have to like my content and just keep sharing, right? I can say keep sharing my content with your near one and dear one, whoever it is. So I mean whoever he or she is. So that is all. So love you guys and see you again.